योगेश है, मैं राजीपुरम का रहने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है सर, ये हमारे वार्ड के अंदर एक डिपो धारक है। डिपो धारक, उसको पब्लिक तो डिपो धारक समझती है, लेकिन वाकयात में वो कुछ भी नहीं है। उसके नाम ना तो एक भी डिपो है, और वो अपने आप को डिपो धारकों का दादा समझता है। एक्चुअली क्या है सर, जो भी उसका नाम है विपिन मित्तल। आप एक बार तो फूड सप्लाई से ये जांच कराई जाए भाई, क्या इसके नाम में एक भी डिपो है? ये किस चीज़ का दादा बन रहा है? इसके परिवार वालों के नाम, इसके भाई के नाम डिपू, इसकी बहन के नाम डिपू, इसके जीजे के नाम डिपू, इसकी घरवाली के नाम डिपू, इसकी माँ के नाम डिपू। क्या फूड सप्लाई ने सारे डिपू इन्हीं को देने थे क्या जी? और दूसरी बात क्या है, आप पूरी कॉलोनी का सर्वे कराओ, अगर कोई भी आदमी, जो ये मैंने मशीन बोली है इनके घर वालों को, आज तक उन्होंने किसी की शक्ल भी देखी हो, क्योंकि उनका करता धरता विपिन मित्तल है। यही लोगों को, ये जिसको चाहे ना चुटकी बजा के राशन कटवा देता है, चुटकी बजा राशन जुड़वा देता है। उसके उदाहरण में हम आपको देंगे। और पैसों की डिमांड करता है लोगों से, राशन कटवाने के बाद जुड़वाने के मगज में लोगों से पैसे हटता है। हमारी बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, मुख्यमंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन तक तो ये बात ही नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो ये नीचे छोटे कर्मचारी हैं, ये इसके साथ सारे मिले हुए हैं, जो कि जनता की आवाज़ को उठने से पहले ही दबा दिया जाता है। अब मैं एक मशीन बताऊंगा, मनीष कुमार, जो कि रिश्ते में इसका जीजा लगता है, मशीन नंबर 256, उसके अंदर लगभग 50 लाख रुपए का घोटाला है आज की डेट में। लेकिन अधिकारी अपनी आंख बंद करके बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं वो मशीन कहाँ गई, उसके अंदर जो राशन आया उसकी जांच होनी चाहिए, वो सामान कहाँ गया। रातों रात ये बेच के खा चुका है। वर्किंग में मशीन वो अभी वो मशीन वर्किंग में नहीं है। अभी इसने फिलहाल क्या करा, पीछे ये मेरे पास कार्ड वालों के जिन राशन कार्ड हैं जो, उनमें 150 किलो राशन इसने निकाला। फर्जी राशन कार्ड इसने बना रखे थे पहले। ये क्या 150 जो राशन इसने निकाला है, आप मेरे को ये बताओ, वो राशन कार्ड अब कहाँ चले गए? ये डिटेल है जिसकी 150 क्विंटल इसने राशन निकाल रखे हैं इनसे। एक एक राशन कार्ड रखे थे 30 आदमियों के। वो परिवार कहाँ चले गए? वो सब फर्जी थे और इसकी जांच होनी चाहिए जी। इसने अभी क्या करा, सन मई 2022 में 390 क्विंटल आटा, मनीष कुमार जो कि ये सबसे बड़ा गोरख धंधा इसी मशीन में है, इसके अंदर चेक करा जाए इसने क्या किया। 390 क्विंटल आटा, जिसकी मैं डिटेल दूंगा आपको सारी, ये मेरे पास सारी डिटेल है। इसमें से क्या करा, 390 क्विंटल आटा उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, उसमें कार्ड होल्डर थे नहीं या ट्रांसफ़र कर दिए, और उसको भी ये बेच के खा गया। जिज्ञेश कुमार जी, मनीष कुमार कौन है? ये मनीष कुमार इसका रिश्ते में जीजा लगता है। इस बंदे को तो यही नहीं पता बेचारे को कि तेरे नाम मशीन भी चल रही है नहीं चल रही। इसको यही नहीं पता कि FCI ने कितना माल तेरे नाम से भेज दिया, कितना सेल कर दिया, स्टॉक कहाँ पे आया, स्टॉक कहाँ पे उतरा। इसको तो यही नहीं पता ये डिपो चल कहाँ रहा है, क्योंकि इसका कर्ता धर्ता विपिन है। आज की डेट में करनाल में 200 से 250 डिपो धारक हैं। किसी छोटे डिपो धारक की अगर हम शिकायत करेंगे तो शाम से पहले उसकी जांच हो जाएगी। मेरे को आज 6 दिन अब हो गए हैं, और 6 महीने पहले एक हमारी बहन सुमन है, उसने गोड्डे तोड़वा के इसकी सप्लाई बंद करवाई थी, जिसका मेरे पास ये सप्लाई बंद कराने का डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ मैं आपको विद रिकॉर्ड। वो क्या शिकायत थी, क्यों बंद हुई? वो पब्लिक की शिकायत थी। उसमें इसने क्या करा, सारे डिपो ही इनके नाम है। ये चोर, ये उससे बड़ा चोर, वो महाचोर। इसकी शिकायत कर दी, इसकी सप्लाई तोड़ के इसके साथ लगा दी। इसकी शिकायत कर दी, इसकी सप्लाई से। अरे इस सप्लाई तोड़ने का फायदा क्या हो रहा है? सप्लाई तो लग तो इनके परिवार वाले डिपो के साथ ही रही है, जिनको चलाना ही नहीं आता डिपो, और वो डिपो चलाता है विपिन मित्तल। विपिन मित्तल पब्लिक के धक्के मारता है। क्या इसके बाप का राशन है? सरकार दे रही है। जब सरकार गरीबों को राशन दे रही है, हमारे मुख्यमंत्री साहब ये सोच रहे कोई भी गरीब भूखा ना मरे। अभी सिलेंडर में 200 रुपये कम कर दिए, दोबारा फिर सरकार ने तेल की सप्लाई जोड़ी भाई, ताकि गरीब लोग भूखा ना मरे। लेकिन उस चीज़ का फायदा नहीं हो रहा ना। ऊपर जो सरकार है वो अच्छे काम कर रही है, लेकिन ये जो नीचे हैं भ्रष्ट, इन्हें ये क्या करते हैं, रातों रात बेच के खा जाते हैं। ये हमारी माता जी है। अब ये देखो, इसका पहले ये पूछो कि भाई इसने इसका अंगूठा लगवा के इसको राशन क्या मिला, पहले ये पूछो, इसकी जुबानी सुनो। लगवाया, आपका अंगूठा लगवाया था?
क्या क्या दिया आपको? हमें सिर्फ 15 किलो गेहूँ मिली है। पिछले महीने ना तो हमें चीनी मिली है, ना तेल मिला है, ना आटा मिला है, कुछ भी नहीं मिला। हम मांगने गए हैं, अभी हमें आटा दो, हमारे जो राशन में आया हुआ है, कह रहे इस महीने का तो खत्म हो गया। 4 तारीख को इस महीने का आया है, वही दिया है। उसके बाद हमने कहा पिछले महीने का, कह रहा है नहीं जी। ये काफी समय से ऐसे ही कर रहा है क्या? पहले शुरू में तो ऐसे ही करता था, दिया दिया नहीं तो ना सही। अब जब से ऑनलाइन बने हैं ना, ऑनलाइन बने हैं तब से तो ये दे रहा है लगातार। तब से 1 लीटर तेल दिया, एक बार दिया है तेल, जिसमें 2 लीटर आता है एक बार, और इसमें से निकला हुआ है मेरा 2 बार तेल। अब ये आटा देखो भी जी, निकला हुआ है, आटा मिला नहीं अब हमें मेरे कभी को भी। एक बात ये बताओ, ये इस बहन का रिकॉर्ड है, ठीक है जी। इसमें इसने क्या इसको हर महीने 15 किलो आटा मिल रहा? आप इससे पूछो जी। नहीं अगर जी, झूठ आटा हो नहीं तो। मिला, नहीं आटा इसमें नहीं हर महीने इससे चीनी निकाली जा रही है। इसका 2-2 लीटर तेल निकाल दिया। तेल की सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। एक इसका जो तेल का खुलासा करता हूँ मैं, मशीन नंबर 118 जिसमें 258 लीटर तेल था पहले, वो इसका ये बेच के खा चुका था। अब इसने क्या सोचा, सरकार ने दोबारा स्कीम चला दी गरीब लोगों के लिए तेल की। इसने क्या करा, इस बहन से गुट्ठा लगवा लिया, भाई तेरा तो तेल नहीं आया। और एक इसने कॉलोनी में रुक्का दिलवाया था, भाई सभी अपना गुट्ठा लगाकर ये चेक करें कि भाई आपका तेल आ रहा है या नहीं आ रहा। उसकी एवज में इसने गुट्ठे तो लगवाए लेकिन जनता को तेल नहीं दिया। पूरी कॉलोनी का सर्वे कराओ सर आप, मैं ये कहता हूँ। और इसने जो आटा जो भी इसने माल बांटा है, आप उसकी डिटेल निकलवाओ, क्या पब्लिक के पास वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। दूसरी बात क्या है, 123 नंबर मशीन, 41 नंबर मशीन, ये जाटो गेट जुंडला गेट की सप्लाई है। क्या इतनी ये जिसकी सप्लाई चाहता है उसकी तोड़वा लेता है, और जिसकी चाहता है उसकी अपने साथ जुड़वा लेता है, क्योंकि जो नीचे के अफसर है वो इनसे मिले हुए हैं। सरकार तक ये बात नहीं पहुंचती क्योंकि उस बात को दबा दिया जाता है। अब ये 123 और 41 नंबर मशीन है, क्या जाटो गेट जुंडला गेट, एक हमारे MC हैं वहाँ पे भाई मित्तू सैनी, वो गरीब लोगों का बहुत भला करते हैं। मैंने उनकी बहुत वीडियो देखी, वो बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन क्या है, किसी की कोई बस नहीं चल रही इसके आगे। वहाँ पे जाके आप चेक करो, जनता का सर्वे करवाओ, क्या वहाँ पे किसी को आटा मिला हो, चीनी मिली हो, तेल मिला हो? मिलेगा कहाँ से? रातों रात तो बेच के खा गया। 50 रुपये पर बोतल। ये अंकल जी हमारे गाँव आए, इन्होंने देखा, मौके पे पकड़ा, इनके बयान लो और इनसे रिश्वत मांगी। हाँ जी, क्या हुआ था अंकल जी? मेरा नाम चंद्र प्रकाश जी। मैं एक दिन रात को इसके डिपो पे गया तो 3 बंदे बैठे, ये बात कर रहे थे। तो मैंने इसको कहा, भाई तू गरीब आदमियों का तेल राशन क्यों मार रहा है? कोई तेरे घर का तो है नहीं। ये जनता टैक्स गवर्नमेंट को देती है, ना तो खट्टर सरकार अपने पल्ले से देती है, ना मोदी सरकार अपने पल्ले जेब से देती है। ये हमारे टैक्स से आता है और वो हमारे को मिलता है, तो इसको क्यों नहीं देता तू? कहता दादा मैं तेरे को देख लूँगा। मैं कोई बात नहीं, मैं देख लियो। तो मैंने इसको सवेरे पूछा कि भाई तूने ये रात तेल भेजा है जो 10-12 पेटी, ये किसको बेची? कहता ये तो मैंने अपने खर्चे के लिए बेची, 50 रुपये बोतल बेच दी। अगले दिन जब दोबारा राशन आया, मेरा राशन चालू था उस टाइम, अगले महीने इसने मेरा राशन कटवा दिया। अभी परसों 10 दिन पहले की बात है, कुंजपुरे का कोई डिपो होल्डर होगा, मैं तो जानता नहीं उसको जी। वो गाड़ी लेके आया, कहता जब पकड़ लिया ना उसको, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। इसकी मिसेज ने मेरा फ़ोन खोज लिया, उन्हें डिलीट मार रही, वो गाड़ी लेके फरार हो गया। वो कहने लगा जी मैं तो कुंजपुरे से हूँ। मैं कभी मैं तो जानता नहीं तेरा कुंजपुरे से है। तो मैं तू यहाँ से सप्लाई देगा क्या कुंजपुरे की? कहता मैं क्यों दूंगा, ये इसका पड़ा है मेरे पास माल। मगर तेरे पास कैसे पड़ा इसका माल? इसका माल तो अपना वहीं जाएगा ना, क्योंकि जो सप्लाई है डिपो भी जाते हैं ना सारी, को एक दूसरे डिपो वाले से छोटा है। हाँ किसी का बकाया पड़ा हो तो ले जा सकता हूँ, ये तो सबको पता। तो मैंने कहा भाई तू ये काम कर। मेरे को फिर कहने लगा चाचा तू ऐसे कर, 2000 रुपये दे, मैं तेरा राशन बनवा दूंगा। मैं चल भाई। इसने मेरे से OTP कहता है कि तेरे फ़ोन पे, ने मेरा नंबर लिया, ADC ऑफिस में इसने फ़ोन किया, कहता अब ये नंबर है मेरे चाचे का और 2000 रुपये देगा, इसका राशन कार्ड बना दे। हाँ तो मैंने कहा चलो बनाते। मेरे पे 3 OTP आई थी। 3 OTP आने के बाद मैं कहने लगा 40 दिन बाद तेरा राशन कार्ड बन जाएगा। मैं चलो बन जाए कोई बात नहीं। तो मेरा राशन कार्ड नहीं बना, मैं कोई दिक्कत नहीं, मेरे को। फिर दोबारा इसने मेरे को बुलाया, कहता चाचा तेरा भी BPL कार्ड बन गया और मेरा भी बन गया। ये अभी 7 तारीख की बात है। इसका भी BPL है क्या? इसने ये बोला मेरे को, मेरी दुकान पे खुद आया ये। अच्छा। हाँ कहता मेरा BPL कार्ड बन गया, तेरा बन गया, तेरे पे OTP आई है। मैं कहा मेरे पास तो अभी तक OTP आई नहीं। आज 10 तारीख हो गया, मतलब 4 दिन हो गए, कोई OTP नहीं मेरे पास। तो ये जनता का अनाज खा के जाएगा कहाँ? जब मुर्दा जलता है ना उसके ऊपर कफन डलता है, उसका भी टैक्स होता है। तो साला उसका भी टैक्स खा के जा रहा सारा। ये किसका टैक्स है? गवर्नमेंट मर से लेती है तब देती है ना, तो इसको तो शर्म ले आ जाए नहीं। सबसे बड़ा सातिर चोर विपिन मित्तल जो राजीपुर में है, इसके नाम कोई डिपो नहीं है, कोई इसकी मिसिस के नाम, कोई इसकी भाभी के नाम, कोई जीजे के नाम, कोई माँ के नाम, एरा वगैरह को सारों के डिपो
किसी ने मशीनें जोड़ रखी अपने साथ। तो इसके बारे हम आपके मीडिया के जरिए से खट्टर सरकार से ये चाहते हैं भी इसका डिपो यहाँ से बर्खास्त किया जाए और सख्त सख्त इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो कि फूड सप्लाई करनाल से नहीं दूसरे महकमे से इसकी इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि सारे इसमें इन्वॉल्व सारे के सारे टोटल मिले। तो डिपो संचालक को आखिर बीपीएल बनवाने की क्या जरूरत पड़ी? अब सर मैं एक बात बताता हूँ, अब ये गरीब इंसान इसी कॉलोनी का रहने वाला है, अपंग आदमी है। जब इसने ये खबर सुनी कि सरकार ने दोबारा तेल की सप्लाई जोड़ दी है बीपीएल कार्ड से, इसके घर में खुशी के दीप जल गए, भाई मेरे को तेल मिलेगा। लेकिन क्या था, आप इससे ये पूछो, इसका अंगूठा लगा के क्या इसको राशन दिया गया? इसको तो आटा भी नहीं दिया गया, इसकी तो रोटी भी छीन ली इसने डिपो वाले ने। बताओ जी। लगवाया आपका अंगूठा? हाँ अंगूठा क्या लगाया। सिर्फ इस महीने में गेहूं मिला है, आटा तो मिला नहीं, न तेल मिला न चीनी मिला, कुछ नहीं। पिछले महीने भी नहीं मिला ना? है ना। पूछा था आपने तेल क्यों नहीं मिला? क्या कह रहे हैं? तेल पूछा था आपने क्यों नहीं दिया? वो कह रहा है जी आपको तेले नहीं है। अच्छा, सिर्फ गेहूं बस। गेहूं है। हाँ गेहूं तो आपने जांच किया है तेल? इसकी जांच करी है जी मैं इसकी क्या सर, सारी कॉलोनी की जांच करी हमने। अब ये देखो, इसके भी आप मेरे को ये बता दो, 200 से 250 डिपो धारक है, क्या किसी के पास आटा भेजा है फूड सप्लाई ने? आप चेक करवा लो, हम झूठ बोल रहे हैं तो। इसने इसके ना रिकॉर्ड निकलवाया जाए, जो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, जो आटा तेल चीनी, उन लोगों से ये पूछा जाए क्या भाई तुम्हारे को ये सामान मिला है? जब आटा किसी के पास था ही नहीं, ये तो बेच के खा चुका था जनाब। इसने क्या करा, गरीब आदमियों के गुट्ठे लगवा के, क्योंकि वो मशीन भी तो खाली करनी थी, जो हजम कर गया डकार गया सरकार का राशन, वो इसने दिखाना भी तो था, हाँ मैंने बांट दिया। अब ये देखो, मनीष कुमार जो कि इसका जीजा लगता है, 390 क्विंटल आटा मई 2022 में ऑन रिकॉर्ड ये रहा। ये मनीष कुमार है ना, इसको तो बेचारे को ये नहीं पता इसका जीजा लगता है, ये इसको नहीं पता डिपो कैसे चलाते हैं। 390 क्विंटल आटा मई 2022 में इसने बेच के खा गया, इसका भी रिकॉर्ड हम देंगे, ठीक है सर। दूसरा क्या है जी, मशीन नंबर 293 जो कि गोपी वाली गामड़ी में है, गोपी वाली गामड़ी में भी जाके आप सर्वे कराओ। इसने ये क्या करता है सर, किसी की भी सप्लाई चाहता है ना पूरे करनाल में, उसी की सप्लाई तोड़वा कर ये अपने साथ जुड़वा लेता है। ये सब मैं ये नहीं कह रहा कि उच्च अधिकारियों की नहीं बात कर रहा, मैं बीजेपी सरकार की नहीं बात कर रहा। सरकार हमारी बहुत अच्छा सोच रही है, हमारे सीएम साहब ने सिलेंडर के रेट कम करे, तेल की सप्लाई दोबारा चालू करी। वो ये चाहते हैं भाई हमारा कोई भी आदमी, गरीब आदमी भूखा ना मरे। लेकिन ये जब ऐसे ऐसे वार्डों में मगरमच्छ बैठे हैं, जो इतना बड़ा मगरमच्छ है ये, लेकिन ये सारा हड़प जाता है तो इन तक कहाँ पहुँचेगा? बताओ आप कैसे पहुँच जाएगा इस तक? अब 2 दिन पहले ये मामला हुआ, उससे पहले आपने इसकी शिकायत कहीं की है? अभी इसकी शिकायत सर 6 महीने पहले भी मैंने आपको बताया, इसकी सप्लाई बंद कर दी गई थी। लेकिन चक्कर क्या है, मेन मैटर क्या है, सारे डिपो इनके परिवार वालों के नाम है। इसकी सप्लाई हटा के इसके साथ, इसकी सप्लाई हटा के उसके साथ, ये चोर वो महाचोर, वो उससे बड़ा भी चोर। क्योंकि इनको नहीं पता, जिन मशीनों के साथ सप्लाई सरकार जोड़ रही है ना, उनको तो यही नहीं पता डिपो चलाते कैसे हैं। किस किस को शिकायत की आपने? हमने डीसी साहब को शिकायत करी, इसकी डीएफएससी साहब को शिकायत करी, और सीएम ऑफिस ये रामनगर में है जो, वहाँ शिकायत करी। संजय बटला जी को इनकी शिकायत दी, विद डॉक्यूमेंट विद प्रूफ, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं जहाँ जहाँ हमने शिकायत दी। जवाब क्या आता है आगे से? जवाब क्या आता है सर, हाँ इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने का मतलब क्या होता है सर, जो इसकी घरवाली है, इन्होंने एक बहुत बड़ा गिरोह चला रखा है। मैं ये नहीं कहता इंक्वायरी नहीं होती, इंक्वायरी होती है, लेकिन जो इसकी घरवाली है वो क्या है, मल्लम लगाने में सबसे आगे है। क्योंकि वो 5-10 उसने गिरोह बना रखे हैं, लेडीज़ हैं, उनके क्या करती है, उनको इन गरीबों का राशन डकार के उसको दे दिया, बहन कोई भी इंक्वायरी आएगी तो तुमने ये कहना हाँ मेरे को मिलता है। उसको तो नहीं पता भाई मिलता है नहीं मिलता। आज तक इंक्वायरी जब भी कोई फूड सप्लाई का अधिकारी आया है, इनके डिपो से, इसकी दुकान करियाने की दुकान है जहाँ पे ये माल हजम करते हैं सारा और बेचते हैं, उससे आगे कोई, ये इतनी बड़ी कॉलोनी पड़ी, आज तक कोई अधिकारी आगे जाके क्यों नहीं पूछ रहे इन गरीब जनता से कि भाई तुमको राशन मिलता है नहीं मिलता? इसकी दुकान पे बैठ के ही जांच कर दी। अरे ये तो चोर है, ये तो चोर है, इसके वहीं बैठ कर आप जांच कर रहे हो, क्या मतलब है ये? आप पीछे जाओ ना। ऐसे ऐसे हैं जिसको शाम का ये नहीं पता शाम की रोटी तेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। सरकार का क्या कसूर है इसमें? ये चोर है, इसकी जांच होए। दूसरी बात क्या है, डिपो में सबसे आगे, डिपो का आज का सेंस है ये पूरे करनाल के अंदर, जो ये चाहे वो करा सकता है। अब ये मनीष कुमार है,
256 नंबर मशीन, ये सारी मशीन है इसके परिवार से ही है। दूसरा क्या है, इस मनीष कुमार को तो यही नहीं पता कि तेरे इस डिपो में इसने इतने घोटाले कर रखे हैं, कल को ये बेचारा क्या जवाब देगा? फंसेगा कौन? मनीष कुमार फंसेगा, क्योंकि डिपो उसके नाम है। इसका कुछ नहीं जाना, ये मगरमच्छ है, ये तो भाग जाएगा। आप एक काम करो, अभी मेरे साथ चलो यहाँ पे, वहाँ पे ताला बंद करके भाग चुके होगा। कल भी इसने यही ड्रामे करे, फूड सप्लाई वाले आए, वहाँ पे पहुँचे, ये मेरे पास वीडियो है, ये रही, ये फूड सप्लाई, ये इसकी माता बैठी है, ये देखो जी, इसको 3 घंटे इसका इंतजार करा, ये देखो मित्तल ब्रदर पे ताला बंद, कोई नहीं मिलता, क्योंकि इसको ये पता है हाँ भाई तेरे खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। अब ये देखो, इस बेचारे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का क्या कसूर है? ये तो फ़ोन ही कर सकता है, लेकिन मैं विभाग की गलती मानता हूँ। अरे जब उसके खिलाफ, जब उसके नाम पे कोई डिपो ही नहीं है, जब वो कुछ है ही नहीं, तो उसको क्यों फ़ोन कर करके पूछ रहे हो तुम भाई कहाँ है? अरे रेनू के नाम है, वो वहीं है, घर पे इसकी माँ बहन सब वहीं है जिनके नाम डिपो। अंदर पड़ के स्टॉक तो देखो, आज की डेट में भी 400 क्विंटल आटा इसका चेक कराया जाए मौके पे, अगर इसके पास बूंद भी मिल जाए तो, क्योंकि बेच के खा चुका है। ढाबों पे, होटलों पे इसकी सप्लाइयाँ हैं, इसके मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने गुप्त सूत्रों से सुना है जो ये सप्लाइयाँ करता है। और कल को जांच होएगी, इसका काला चिट्ठा सारा देंगे हम सरकार को। वहाँ से फूड सप्लाई ने इन सारी मशीनों में इसके बिल काट के इसको राशन दे दिया। सरकार की क्या गलती है? जब राशन दे दिया, यहाँ पे आने के बावजूद वो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। पहुँचेगा तो जब ना, जब वो मशीनों में रिसीव करेगा। ये इनकी डिटेल करवा के देखो, जिस मशीन में ज़्यादा घोटाला हो जाता है उसमें ये क्या करता है, उन राशन कार्डों को उठा के मूव कर देता है डिपार्टमेंट की सेटिंग से। वो मशीन में घोटाला हो गया, उसको बंद कर दिया गया, उसकी कोई जांच नहीं, कानून ने अपनी आंख अंधी कर ली, भाई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर छोटा मोटा कोई डिपो धारक है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, शाम तक वहाँ सब कुछ रेड भी लगेगी, उसका स्टॉक भी चेक होएगा, उसके ऊपर बिल्कुल उसकी नाड़ पे तलवार टांग दी जाएगी शाम तक ही। लेकिन ये सबसे बड़ा मगरमच्छ है। मैं ये कहता है इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई बताओ तो सही। योगी एसएससी करनाल में काफ़ी पहले भी डिपो सस्पेंड हुए हैं, डिपो एसोसिएशन कभी भी उनके लिए खड़ी नहीं हुई। तो कल डीसी साहब को एक ज्ञापन देने जा रही है डिपो एसोसिएशन, इसको बिकी हुई है। मैं ये नहीं कहता सर कौन बिका हुआ है कौन नहीं बिका हुआ, मेरे को नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, जब इसके नाम कोई डिपो ही नहीं है, ये किस चीज़ का डिपो धारक बन रहा है ये बताओ। आज तक जिनके नाम इन्हें मशीन ले रखी है अपने रिश्तेदारों के नाम, क्या कभी मीडिया ने उनके बयान लिए हैं? भाई तुम्हारे नाम ये डिपो चल रहा है, तूने कहाँ किसको राशन बांटा है बताओ। आज तक किसी ने एक भी बयान लिया हो इनका? आज तक इसके ऊपर कोई भी विभाग ने कोई कार्रवाई करी हो, कोई भी इसकी जांच हुई हो, इसका स्टॉक चेक होया हो? आप बता दो मेरे को, क्योंकि इसको पता है मीडिया आ गई ताला बंद करके भाग जा, अब ये चले जाएंगे, अफसर मिले हुए हैं, जांच बंद। ऊपर तक तो बात ही नहीं जाती ना। अब पर 5 तारीख को जो मैं डीएफएससी साहब को कंप्लेंट दे के आया, उसकी रिसीविंग डायरी नंबर ये मेरे पास है। आप मेरे को ये बताओ, उन्होंने जांच के लिए भेज दिया। अरे जांच के लिए तो भेज दिया, इसकी मशीन तो मैप करा दो। अभी इसने इस गरीब आदमी का गुट्ठा लगवा लिया, इसका आटा निकाल लिया, आटा तो था ही नहीं, निकाल कैसे लिया? पिछला माल सारा निकाले जा रहा है मशीनों से। आप ये बताओ ना, 2 नंबर को 1 नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। इसको ये अफसर टाइम दे रहे हैं ना बचने के लिए। अगर मौके पे जांच हो जाए, इसकी मशीन मैप कर दी जाए ताकि ये आटा किसी को डिस्ट्रीब्यूट ना करे। वो तो कहता रो के मैं बड़ा गरीब हूँ। जनाब एक बात ये बताओ, एक घर में सरकार की पॉलिसी है, एक घर में 1 डिपो हो सकता है। इसके घर में कितने डिपो हैं? भाई के नाम, बहन के नाम, जीजे के नाम, फूफे के नाम, सारे डिपो इसके नाम है। दूसरी बात, आप मेरे को ये बताओ, क्या बीपीएल लेने का हकदार है ये? इसका बीपीएल कार्ड बना हुआ है। ये जो गरीब आदमी है इसका बीपीएल नहीं है बेचारे का, इसका कटवा दिया, और ये इतने डिपो चला रहा है, इसका बीपीएल है। आप बता दो कहाँ का इंसाफ है? मेरे को ये बताओ। ये मशीनों की सारी डिटेल तो कटवाओ सर। जो ये डिटेल मैंने निकाल रखी है ये ऑनलाइन है, और अभी तो ऑनलाइन एलोकेशन नहीं चल रही। मैं इसका भांडा फोड़ करूँगा, और मैं अब की बार मेरे को चाहे सीएम साहब तक जाना पड़े, इसकी जांच करवा के छोड़ेंगे जी। अब ये देखो, ये भी इसी कॉलोनी के हैं, इनसे पूछो, इनका डाटा चेक करो ऑनलाइन। आगे हो जी, इनसे पूछो समस्या बताओ आगे जाके क्या है। सच्चा क्या बताओ, इनसे पूछो इन्हें राशन मिला है नहीं मिला।
सारी जनता तंग कर रखी ना। कुछ लोग हैं देखो राशन तो फैमिली लाती है जी, उनको कनक मिलती है, चीनी तेल तो ये मिलता नहीं जी बिल्कुल भी। चीनी तो हर कार्ड की है, तेल लेकिन हमारे को नहीं मिलता जी, चीनी बिल्कुल नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिलता जी, न चीनी न तेल। बस गेहूँ दे देता है जी 15 किलो, हम 3 बंदे 15 किलो कनक मिल जाती है जी, बस वो लेके घर चले क्या गए। कहता है चीनी मांगते हो तो? कहता है तुम्हारे राशन कार्ड पर नहीं है। चीनी तो सबके राशन कार्ड पे जिनको भी मिलती है। हाँ जी, कहता है जो तुम्हारा राशन कार्ड पर न चीनी है न तेल है। जनाब चिन्नी का तो ये क्या करता है, चिन्नी का क्या करता है, ये मांगने चला गया। अरे जनाब मेरी चिन्नी नहीं आई, इसको क्या कहता है, साई मंदिर में भंडारा कर दिया, वहाँ पे पानी पीना जियो मीठा। अरे साई मंदिर में भंडारा कर दिया तेने, अपने नाम का कर दिया, इस गरीब आदमी के नाम का कर दिया। इसके बच्चों को कौन खिलाएगा रोटी? तेरा घर खिलाएगा क्या? कौन है ये? साई मंदिर में मीठा पानी कर दिया, तेरे बाप ने कर दिया। बता किसने कर दिया मीठा पानी? इसने कर दिया, गरीब आदमी ने। इसका क्या कसूर है? इसको ये सरकार की तरफ देख रहा, मेरे को राशन मिलेगा, अगले महीने ये मिलेगा, गुट्ठा लगवा लिया, मिलता तो कुछ नहीं। इसका आटे पे गुट्ठा लगवा लिया। हाँ मेरे को ये बताओ, इसको आटा मिला है? इसको मिला आटा? इसका भी आटे पे गुट्ठा लग रहा है। भैया क्या आटा मिला है तेरे को? बोलो, इसने आटा मिला है? बताओ कहाँ मिला? किसी को मिला हो तो पूरी कॉलोनी का सर्वे कराओ। कब से ऐसी दिक्कत आ रही है आपको? ये 2 महीने से जी, 2 महीने पहले हमारा राशन कार्ड पीछे था डिपू, वहाँ से मिल जाता था जी। अब इसके पास अब इनके पास उनका डिपू बंद हो गया जी, या छोड़ दिया, जो मर्जी किया। इनके पास आया तो आटा मिलना बंद हुई, एक बार मिला, उसके बाद कनक मिल रही है। 3 मेंबर हो फैमिली के? हाँ मैं 3 हूँ जी, एक लड़का है, एक मैं हूँ, एक मेरी बीवी है जी। सर इसने वही रहने आते इसने क्या गिरो कर रखा है, मैं बताता हूँ। जब ये सारी मशीनों को डील ऑपरेट ये करता है, इतनी मशीनों को, मेरे को ये बताओ जिनके नाम मशीन है, क्या उसको मौके पे नहीं बैठना चाहिए? जब जनता आटा लेने आती है या अंगूठा लगाने आती है, उसको नहीं पता होना चाहिए भाई मैंने अपनी मशीन में किसका गुट्ठा लगाया नहीं लगाया? उसको डिटेल नहीं देनी चाहिए? परिवार वाले तो बैठ गए बाहर मल्लम लगाने के लिए, अंदर से ये धक्के मार मार के गरीब हो गए, चल यहाँ से निकल, राशन कार्ड फेंक दिया, गाली गलौज करता है। इसका इतना अभद्र व्यवहार है, पूरी कॉलोनी में पता करो आप। दूसरी बात क्या है, इसकी माँ, इसकी वाइफ, जो भी सारे बार बैठे हैं, वो हाथ जोड़ने में सबसे आगे हैं। हाँ बहन जी कोई नहीं, अगली बारी आ जाएगा, तेरा है नहीं, कल आ जियो। अंगूठा लगवा लिया इस गरीब आदमी से। अरे पढ़ा लिखा है क्या? इसको क्या पता? मेरा गुट्ठा लगवाने के बाद मेरा आटा निकल गया, तेल निकल गया, चीनी निकल गई, इसी को तो किसी बात का पता ही नहीं। इसकी जांच करवाई जाए। मैं पर्ची बना के देता है कि अभी 5 दिन बाद आना, पर्ची बना दी। फिर अभी तो सर गरीब लोग है ना काम पे गए हुए हैं। अगर ये टाइम शाम का होता, मैं इसकी पर्ची अभी दिखाता। अंगूठा लगवा लिया, माता अंगूठा लगा दे, शाम को ले जियो। अरे ले तो कहाँ से जियो, बेच के तो खा गया। शाम को क्या करेगा? 5 किलो कणक दे देगा। उसको तो नहीं पता ना, इसके परिवार में 6 मेंबर हैं, इसको 30 किलो कणक या आटा मिलना चाहिए था, चीनी मिलनी चाहिए थी, तेल मिलना चाहिए था। 5 किलो आटा देके टरका दिया उसको। गरीब जनता की सुनने वाला कोई है नहीं। इसकी दौड़ कहाँ तक है मेरे को ये बताओ? ये सीएम तक नहीं जा सकता, ना ये सीएम तक पहुँच सकता, ये दफ्तर तक जाता है जी मेरे को नहीं मिला, क्या कर, वो तो मिल ही रहे हैं इसके साथ। इसको भगा दिया, हाँ कोई बात नहीं, अगली बार चेक करेंगे, खत्म हो गया मामला वहीं। क्योंकि आएगा तो सबको एक जैसा देना चाहिए, कोई बिहार का है चाहे जैसा भी है, एक दिन लोकल को बुलाएगा, एक दिन बिहार वाले को बुलाएगा। आप मेरे को ये बताओ, अगर मेंबर में घर 5 हैं तो 4 का राशन देगा ना, वो बोल सकते ना कुछ कह सकते। सबसे बड़ी बात ये है जी। तो प्रशासन से और सरकार से क्या 3 महीने सर तो मेरी हो गए, आटा तो किसी को मिला ही नहीं है देखो जी। लेकिन कागजों में इतना आटा चढ़ा रखा है इसने, अंगूठे सबके लगवाए, लोग रह गए तेल के चक्कर में कि तेल आ गया, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। किसी को तेल मिलना था, चलो वो तो जो जिनको मिलना था दिया नहीं दिया हमारे को नहीं पता, लेकिन आटा सबका चढ़ा दिया इसने, सबके अंगूठे लगवाए। मैं ये कहता हूँ सर, अगर सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, मेरी सीएम साहब से विनती है आपके माध्यम से। सीएम साहब हमारे बहुत भला कर रहे हैं जनता का, बहुत ईमानदार सरकार है, लेकिन इस जैसे जो भ्रष्ट मगरमच्छ यहाँ बिठा रखे हैं, और जो ये मिल रहे हैं, सारे अफसर भ्रष्ट नहीं हैं, कुछ अफसर हैं। इसकी जो जड़ें हैं ना, वो हिलाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार अगर इसकी गहनता से जांच कराई जाए ना, सरकार की आंखें खुलेगी खुली रह जाएंगी। मैं ये कहता हूँ पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा चोर साबित होगा। अगर ना होए, हम इसका डॉक्यूमेंटली प्रूफ देंगे सारे। ये डॉक्यूमेंट तो विभाग भी निकाल सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं निकालता वो हमको नहीं पता, किस स्वार्थ में नहीं निकालता। मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि इसकी गहनता से जांच कराई जाए, और कल 11 बजे जब ये ज्ञापन देने जाएगा, हम वहाँ पे सामने मिलेंगे और विद डॉक्यूमेंट मीडिया के सामने ही पेश करेंगे, और डीसी साहब को भी पेश करेंगे।
आपको क्या लगता है जो पत्रकार पकड़े गए हैं? सर मैं आपको बताता हूँ, उन पत्रकारों की भी देखो कुछ गलती है। उसमें क्या था, जिस दिन मैं डीएफएससी साहब को दरखास्त दे के आया, मैंने किसी भाई के माध्यम से, मेरे इतने लिंक नहीं थे पत्रकारों के साथ, हम किसी के लफड़े में इतना पढ़ते नहीं। मेन मैटर क्या था, किसी के माध्यम से वो पत्रकार बुलाए गए, मेरे को नहीं पता था इनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने पब्लिक के आके सबके बयान ले लिए, आखिरी तक गए वो पूरी कॉलोनी में, सबके उन्होंने बयान लिए, सारी बातें, सारी दूध का दूध पानी का पानी उनके सामने भी हो गया था। उसने मेरे को क्या मिसगाइड करके रखा। मैंने उसको शाम को फ़ोन करा, मैंने कहा अरे जनाब आपकी वीडियो नहीं आई अभी तक। उसने मेरे को क्या कहा, जब तक मैं डीएफएससी के बयान नहीं लूँगा मैं वीडियो नहीं चला सकता, इसमें मेरी मजबूरी है। उस बात की रिकॉर्डिंग मेरे पास मेरे फ़ोन में मौजूद है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ये भी सुनाऊँगा। उसके बाद क्या होता है, मैंने उसको अगले दिन फिर फ़ोन करा, मैंने कहा अरे भाई साहब आज ले लो डीएफएससी साहब के बयान। उसकी वर्डिंग क्या आती है, आज डीएफएससी साहब पंचकूला हैं, आज नहीं मिले, या तो शनिवार को मिलेंगे या सोमवार को मिलेंगे। हम चुपचाप बैठ के हमने सोचा हमारी आवाज़ सोमवार को उठेगी। हम बैठ गए, अगले दिन जब 2 दिन चले गए, तीसरे दिन जब सो के उठे तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ में देखता हूँ, उसमें पता चलता है वो कल रात को रेड हैंडेड हो गए। वो नहीं पता वो किस स्वार्थ में हो गए, बिक गए। ये उनकी देखो गलती है, ये मीडिया कर्मियों की गलती है भाई। वो ऐसे मगरमच्छ के साथ जो गरीब जनता का राशन खा रहे हैं, इन ऐसे मगरमच्छ के साथ मिल गए। अरे इनका कसूर क्या है ये तो बताओ, इसको तो रोटी नहीं मिलती। अरे ये क्या कहते हैं, बीपीएल ले रखे इसने, 3-3 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए महीने के डकार जाता है राशन के। ये गरीब आदमी इनको तो मिलता नहीं, ट्रक के ट्रक बिक गए। जनता तो बेचारी मुंह बाए बाट देखती है, भाई मार को राशन मिलेगा, मिलता तो नहीं जनाब। ये डिप्पू अपने नाम क्यों नहीं ले रहा, ये सारे रिश्तेदारों के नाम ही क्यों ले रहा है? मैं बताता हूँ सर, ये सबसे बड़ा चोर है। इसके नाम एक बारी थाने में जाके पता करे जाए इसकी एफआईआर कितनी है। सबसे पहले इसने किन किन बंदों, मैं ये कह रहा इसकी एक बारी सर्वे हो जाए ना, मैं ये कह रहा हूँ इसका इतना बड़ा बांडा फोड़ होएगा कि पूरे करनाल में जो ये पत्रकार के वहाँ मगरमच्छ के इसने आंसू रो के दिखा दिया ना, हाय मर गया, हाय ये कर दिया। और एक बात और बहुत बड़ी, इसने रो रो के जो मीडिया के सामने बयान दिए, मैंने 1,80,000 रुपये उसको दिए। 2 साल से दे अरे मेरे को ये बता, तू 2 साल से इसको पैसे क्यों दे रहा है भाई? चोर नहीं है तो क्यों? जब तू चोर ही नहीं है, जब तू चोर नहीं है तो तूने 1,80,000 रुपये किस चीज़ के दे दिए? ना मेरे से मांग के देख लेना, कोई 18 रुपये भी देने का क्यों दूंगा? दूसरी बात क्या है, 25,000 रुपये इसने डिमांड कर ली, 50 इससे कर ली, तेरे से क्यों डिमांड कर ली? जब तेरे पास कोई डिपो ही नहीं है, तू है क्या, आम आदमी है तू? डिपो तेरे पास डिपो है, तेरे परिवार के पास डिपो है, उनके बयान कराओ ना। उनके तो कोई बयान नहीं करा रहा। ये 2-4 बुला लिए अपने जानकार से, वहाँ ड्रामे कर दिए रो रो के। अफसर ये सोचेंगे हाँ 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 भाई बहुत ही। मैंने वो वीडियो भी देखी है, उसमें क्या करे, ये डिपो धारक बहुत गरीब कौम है। अरे इससे बड़ा तो चोर ही नहीं है कोई। मैं ये कह रहा इससे बड़ा चोर ही नहीं है कोई। आप एक बार जांच तो करो किस चीज़ का डिपो धारक है जब इसके नाम कोई डिपो ही नहीं है। दूसरी बात क्या है, जो 5-5 लाख रुपए महीने के डकार गया, अब ये मनीष कुमार है, 256 नंबर मशीन। इस रिश्ते में तो इसका जीजा लगता है। मैं ये नहीं कहता इसका कसूर है, इसके डॉक्यूमेंट लेके इसका डिपो बनवा दिया। आज तक किसी को यही नहीं पता ये डिपो चल कहाँ रहा है, इसकी कॉलोनी कौन सी है। माल तो आ गया, 50 लाख रुपए का माल कहाँ गया, वो कौन बेच के खा गया उसको? मशीन बंद कर दी गई। 390 क्विंटल आटा इसके अंदर मई 2022 में, इसे ऑन डॉक्यूमेंट मेरे पास रिकॉर्ड है, वो भी बेच के खा गए ये। आप उसको चेक कराया जाए। मेरी आखिरी में सरकार से ये विनती है हाथ जोड़ के कि इसकी जांच कराई जाए। दूध का दूध पानी का पानी होगा। और पूरे हरियाणा के अंदर मैं ये कहता हूँ इससे बड़ा कोई चोर साबित नहीं होगा। धन्यवाद। लोगों से अपील करेंगे जो जो अपने डिपो धारक से परेशान है वो कल पहुंच सकते हैं वहाँ पर। मैं ये कहता हूँ जो भी जनता इससे परेशान है, क्योंकि आधे से करनाल के डिपो ये चलाता है, गोपी वाली गामड़ी का ये चलाता है, जाटो गेट जूंडला गेट की सप्लाई इसके पास है, यहाँ की सप्लाई इसके पास है राजीवपुरम की, कभी फूसगढ़ की तड़वाली। जो भी छोटे ये डिपो धारक है ना, ये तो कोण में बड़े, इनको ये डर लगा रहता कभी मेरी सप्लाई तोड़ के विपिन मित्तल जी ना लगवा लें, क्योंकि इसका इतना सिक्का चलता है, जिसकी चाहे सप्लाई तोड़ा के अपने साथ लग जाती है। क्योंकि इसको पता है, इसको सरकार की रग रग से ये वाकिफ है, एफसीआई से। इसको ये पता है राशन कैसे डकारना है। इसीलिए ही
जो ये मनीष कुमार जो मैं बोल रहा हूँ, इसकी पूरी जांच कराई जाए स्टार्टिंग से। लगभग 30 से 35 सप्लाइयाँ, अरे एक डिपो धारक 30-35 सप्लाइयाँ, क्या है भाई यो मिनिस्टर है ये? क्या लग रहे हो यहाँ पे? किस चीज़ का? इसने तो नहीं पता राशन कहाँ बांटना है, इसने यही नहीं पता मेरा स्टॉक कितना है, इसको यही नहीं पता किसका गुट्ठा कहाँ लगवाना है। सब चोर धंधा इसने विपिन मित्तल ने खोल रखा है, इसकी गहनता से जांच कराई जाए। और जो ये मगरमच्छ के आंसू वहाँ थाने में रो रहा था, आपने इसके बयान सुने हैं? कभी ये कहता मैंने लड़के की स्कूटी बेच दी, कभी ये कहता मैंने लड़के की अंगूठी बेच दी। अरे कम से कम बयान तो एक रख ले बड़े माल से, तेरे तो बयान भी एक नहीं है, तू झूठ सरियाम ही उसी वीडियो में ही दिख रहा, सरियाम झूठ बोल रहा। अरे भले मानस, कम से कम बयान तो एक रख ले। झूठा तो तू है, चोर तो तू है, सारी पब्लिक को पता है, लेकिन तू इतना ईमानदार साबित ना हो। तेरी पूरी जांच कराएंगे और तेरे को अब की बार छोड़ेंगे नहीं, सीएम साहब तक भी जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कहीं भी जाना पड़े, अब की बार तेरी खैर नहीं है। कल कितने बजे पहुंचेगा? कल 11 बजे। कल 11 बजे करीब जो भी ये पहुंचेगा हम वही मिलेंगे। सभी पब्लिक से ये निवेदन है कि जो इन डिपो धारकों से परेशान है, हमारे यहाँ जोड़कर उनसे सबसे विनती है, कल 11 बजे सचिवालय के सामने पहुंचे। डिपो धारक तो करनाल के अंदर 200 से 250 हैं, डिपो धारक से परेशान लेकिन है। वो मेरे भाई जो छोटे मोटे डिपो धारक हैं वो इससे डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? ये दबंग है, करनाल के अंदर ये दबंग है, इसकी इतना सिक्का चलता है जो मैंने आपको बताई, सप्लाई तुड़वा लेता है उसकी जड़वाली, उससे इसके साथ कोई नहीं लगेगा। आप चेक कर लेना जो भी इसके खिलाफ है, कोई भी। कल भी वहाँ पे आपने देखा था थाने के अंदर 4-5 जने थे जो इसके खास थे। अरे 200-250 डिपो धारक हैं, जब एक डिपो धारक के खिलाफ ऐसी बात होती है, अगर वो सच्चाई होती, हंगामा मच जाता। सीएम सिटी है ये, हंगामा मच जाता, रोड जाम हो जाते। इसके कार्ड धारक है, इसके उसमें जाते, कार्ड धारक तो एक भी नहीं था इसके साथ। सर मैं ये कह रहा हूँ, कार्ड धारक तो जब होगा जिसको राशन मिलता हो यार, तो अपने जिसको डिपो राशन धारक को तो मिलेगा काम देकर राजी नहीं है। जब ही तो जाएगा। कोई नहीं आता, पब्लिक कोई साथ लग जाएगी इसके साथ, बताओ। ये देखो